कई मामलों में प्रभावी कार्रवाई न होने और किसी प्रकार से नियंत्रण नहीं किए जाने के चलते कोरबा शहरी क्षेत्र में सरकारी जमीनों को हथियाने का खेल कुछ ज़्यादा ही तेज हो गया है। गोली बहार के बाद अब वार्ड क्रमांक 33 रामपुर में सुर्खियों में है। यहाँ पर सरकारी जमीन पर बेजा कब्जा धड़ल्ले से चल रहा है। जमीन को बेचने और खरीदने के चक्कर में विवाद के बाद अब पुलिस बुलाने की नौबत आ गई है। यह इलाका है नगर पालिक निगम कोरबा क्षेत्र और कोरबा तहसील के अंतर्गत आने वाले वार्ड संख्या 33 रामपुर का। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था ITI के आसपास खाली पड़ी सरकारी जमीन को हर हाल में अपना बनाने को लेकर लोगों में एक तरह से होड़ लगी हुई है। बीते कुछ वर्षों में यहाँ न केवल लोगों ने मकान बना लिए बल्कि अब बाकी बची जमीन को किसी भी तरह हड़पने की रणनीति पर काम किया जा रहा है। इनसे मिलिए, ये है रामकुमारी। रामकुमारी ने 3 वर्ष पहले 20,000 रुपये में यहाँ पर जमीन खरीदी और मकान बनाया। उसी समय आसपास से आवाजाही के लिए करार किया गया था, लेकिन मकान बनाने के बाद अब रामकुमारी के सामने आने जाने का रास्ता नहीं है और इसी बात को लेकर संबंधित लोगों से विवाद हो रहा है, जिनसे जमीन की खरीदी की गई थी। विवाद से जुड़ा यह मामला पुलिस के पास पहुंचा, जिसके बाद पुलिस की टीम ने यहां पर पहुंचकर दखल दी। मारपीट किए थे मुझे घर बनाई हूँ तो घर में रहने नहीं दे रहे हैं, कुछ करने नहीं दे रहे हैं, रास्ता नहीं देंगे ऐसे करके बोल। कौन है? कौन? रामायण यादव। क्यों? किस लिए? अच्छा, ये जगह किसकी जमीन है जहाँ पर बनाए हो? उन्हीं लोगों का था, हम लोगों से बेचे हैं तो हम लोग खरीदे हैं। कितने में खरीदे? 20,000। 20,000। क्या सब जमीन को उन्हीं लोग बेच रहे हैं क्या? प्लाट बनाना है जी, ये रामायण यादव और वो एक और है गोविंद, क्या है बोल रहे हैं। क्या पहले बातचीत नहीं हुई थी खरीदी बिक्री से पहले की रास्ता देंगे? हुआ था 3 साल पहले जमीन को खरीदे थे, फिर अभी घर बना हुआ 2 साल हो गया है, फिर भी से कुछ उस टाइम बोले कि रास्ता देंगे यहाँ से जाना, फिर बाद में मुकर गए अपने बात से। कोरबा जिले के ही कटबितला गांव के रहने वाले एक नागरिक ने इस इलाके में मकान बनाया है। उसने इस बारे में कई प्रकार के दावे किए। 50 साल हो गए। ये घर कब ले बने? करीब 25-35 साल हो गए। ये बताओ काकर से कोनो परमिशन है? नहीं, परमिशन है हमारे है परमिशन आओ कलेक्टर से। और यहाँ कहाँ आसपास कितना घर बन गए? पहले जब आए रहे तो कितना घर है? नहीं, मोरे छरे बस। और अभी कितना बनत जाते हैं? तो इतनी अलग बने हैं तो कोनो बात पे विवाद भी हो रही से? नहीं, वाला नहीं कह सकते। तो ये का सब नंबरी जमीन है? नहीं, नंबर ही नहीं तो पहला हमला ITI वाला दे है हमला। और बाकी जो ये सब बने हैं अभी नया नया बेजा कब्जा है। बेजा कब्जा है। तो कब बेजा कब्जा लेके आए दिन विवाद होते रहते थे? वही तो वो तिलो सकेला थे तो तिलो कर रहे थे, विवाद होते मन। बेजा कब्जा को लेकर प्रतिस्पर्धा चलने की जानकारी मिलने पर मीडिया की टीम यहां पर पहुंची। इस दौरान हमारी मुलाकात हुई 48 वर्ष के रिखीराम से। उसने दावा किया कि वह यहाँ का ही पैदाइशी है और उस समय आसपास में केवल उसका खुद का मकान था और आसपास में था जंगल। बाद में देखते देखते बस्ती बस गई। हैरानी जताई गई कि इस इलाके में मौजूद नाला को पाटने की कोशिश की जा रही है, जो अब नाली की शक्ल में आ गया है। आने वाले समय में क्या हालात होंगे इसका आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। मतलब पैदाशी मोरी पैदाशी 49 साल पहले ये एरिया कैसे रही से? एक कुछ नहीं रहे से, मतलब तो घने जंगल के बीच में तो एक ही जन रहे? नहीं, अकेला नहीं रहे, मोर बाप रहते। जिंदा नाला नहीं है कर, नाला रामपुर में है। नाला बहते पानी बहते नरवा में। तो सब जगह जब कब्जा हो जाही तो का स्थिति हुई? बरसात में का खतरा रही? नरवा घालू बेचा गए थे तो दूहल बेचदार है, पानी के रह के कोई साधन नहीं हो रही में नहा साफ हो रहे। सारी जमीन को हड़पने के साथ कई लोगों ने यहाँ पर मकान बना रखे हैं और उसका उपयोग कर रहे हैं। एक ऐसे ही व्यक्ति से मीडिया का सामना इस जगह पर हुआ। पूछताछ में उसने जो जानकारी दी वह काफी गोलमोल करने वाली थी। काकर कौन बनाई? ते कहाँ रहते? ITI रामपुर। यहाँ का करे आए? तोर घर कौन सा है? एती नहीं है मोर घर। तो एती का करे आए? हाँ, किराए में काकर किराए में? है? कौन दी से किराए में? उहे के का नाम है? का नाम का है ओकर? का नाम नहीं जाना तुम्हारा? तो इसने किराए में ले ले है? कितना रुपए किराए में? 1100। नागरिकों के बताए अनुसार यहाँ पर बेजा कब्जा के चक्कर में आए दिन न केवल विवाद की स्थिति निर्मित हो रही है बल्कि मारपीट की आशंका भी बनी हुई है।
क्षेत्र के पार्षद को भी इस बारे में जानकारी दी गई है। सरकारी जमीन को बेचने और खरीदने वालों के बीच होने वाले मामलों के कारण हालात विस्फोटक होते जा रहे हैं। इसलिए रामपुर पुलिस थाना की टीम को यहां पर हस्तक्षेप करने के लिए आना ही पड़ा। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सरकारी जमीन की सुरक्षा के लिए राजस्व विभाग के अधिकारी और कर्मचारी क्या कुछ कर रहे हैं। मौजूदा मामले को देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि राजस्व विभाग की लापरवाही और अनदेखी के कारण ही कोरबा क्षेत्र में मौजूद सरकारी जमीन चना मुर्रा की तरह बट्टे खाते में जा रही है। अगर ऐसा ही हाल रहा तो आने वाले कुछ वर्षों में सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए जमीन यहां पर मिलना मुश्किल हो जाएगी और फिर ऐसे कार्यों को करने के लिए दूसरे ग्रह की तलाश करना ही होगा। एसीएन न्यूज के लिए पावन तिवारी के साथ तरुण मिश्रा की रिपोर्ट।